श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, एकादशी का विशेष दिन आ गया है जिसको हम ग्यारस के नाम से जानते हैं। तो विशेषकर आज के दिन आपको सौदा वाला ये उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। अब वो मनोकामना चाहे दौलत को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो। साथ ही साथ अगर जीवन में बीमारियां हैं, समस्या है, तब भी आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो विशेषकर एकादशी वाले दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, ये वाला जो उपाय है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान होने वाला है। इस उपाय में आपको ज़्यादा सामग्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, साथ ही साथ अगर आपके घर में गंगा जल है, ठीक है, तो गंगा जल की 2-3 बूंद आपको जल के लोटे में डाल देनी है। गंगा जल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, किसी नदी का पवित्र जल भी अगर आपके घर पर रहे तो वो भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको मात्र एक जल का लोटा तैयार कर लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है, तो आपको इस प्रकार से एक दीपक जरूर लेना चाहिए, ठीक है। अब दीपक कौन सा, तो आपको घी का दीपक ले लेना है। इसमें जो बत्ती होगी वो होगी गोल, तो गोल बत्ती का आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि दीपक कौन सा ले, मिट्टी का। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो ये मिट्टी का दीपक है, ये हम आटे के दीपक ले। तो आप आटे के दीपक लेकर उसका उपाय करते हो ना, तो ये सर्वोत्तम होता है और इससे सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको दीपक जरूर लेना है और फिर इन मात्र दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर मिल रहा हो वहाँ, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिल रहे तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुँचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपके पास जो गोलबत्ती के दीपक है ना, उसको शिवलिंग के पास रख देना है और उसको आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जला दिया। इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप गंगा जल मिला के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का विशेष तरीके से जाप करते हुए, ठीक है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपको करना है, आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको नाम लेना है। क्या नाम लेना है, तो आपको 3 बार नाम लेना है। नाम है स्वधा। क्या आपको बोलना है स्वधा, फिर आपको ताली बजानी है, फिर बोलना है स्वधा, फिर आपको ताली बजानी है, फिर आपको बोलना है स्वधा। तो इस प्रकार से आपको 3 बार नाम लेना है और 3 बार ताली बजानी है, ठीक है। देखिए, ये जो स्वधा है ना, ये पार्वती माता जी की नानी है। तो इनका नाम लेकर आप ये उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी और जो भी कामना है ना वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और इसी के साथ गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके पास समय है तो आपको एकादशी वाले दिन सौदा स्तोत्र का जो पाठ है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने एकादशी वाले दिन सौदा स्तोत्र का पाठ कर लिया तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का फल प्राप्त होगा। कितनी बार, 100 बार श्राद्ध करने का फल। साथ ही साथ जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाकर स्नान करने का भी पुण्य फल प्राप्त होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मात्र आपको सौदा स्तोत्र का पाठ करना है एकादशी वाले दिन, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर जाकर स्नान करने का फल प्राप्त होगा। तो कितना महत्वपूर्ण है ये सौदा स्तोत्र का पाठ, तो इसको आपको जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, मनोरथ है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो फिर आपको नंदीश्वर महादेव, कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव जी वाला विशेष उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में आपको जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो आपको गिनकर 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने, 7 बेलपत्र, ठीक है। और प्रत्येक बेलपत्र कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित जरूर करना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, साथ ही साथ अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में डाल देनी है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद क्या करना है कि आगे हमने आपको जितने भी बेलपत्र बताए हैं सभी बेलपत्र को उठाना है और आपको इस प्रकार से ये जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस बेलपत्र वाले जल को लेकर आपको कहाँ जाना है, आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ, ठीक है। गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो, ठीक। और शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 7 बेलपत्र मिलाए हैं, ठीक है, तो
उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल, मात्र जल, क्या बोल रहे हैं हम, मात्र जल को आपको नंदीश्वर का जो उठा हुआ पाँव है ना, यहाँ पर समर्पित कर देना है। नंदीश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए क्या करना है, जल का लोटा उठाना है और मात्र जल को आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देना है, ठीक है। और जितने भी बेलपत्र हमने आके बताए हैं, एक बेलपत्र को भी आपको नंदी जी के उठे हुए पाँव पर समर्पित नहीं करना है, मात्र जल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद उन बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, ठीक है। और विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो पूर्ण हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को उन बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इन सभी बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए नंदीश्वर महादेव जी से आपकी हर प्रकार दिल की कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है। गुरुजन का यह उपाय करने के बाद नंदीश्वर महादेव जी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।